भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई नाम सुनाई देते हैं, लेकिन कुछ नाम केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बने, वे स्वयं इतिहास बन गए। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे शहीद आजम भगत सिंह का पूरा जीवन, जन्म से लेकर अंतिम क्षणों तक। कैसे एक बच्चे ने अपने परिवार से आजादी का संस्कार पाया और कैसे वही बच्चा ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का सबसे तेज स्वर बन गया। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर के गांव बंगा में हुआ। उनके जन्म के समय ही उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलनों में सक्रिय थे। कहा जाता है कि जब भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से रिहा हुए। घर में खुशी का माहौल था और उसी खुशी के साथ एक संकल्प भी जन्म ले रहा था, एक ऐसा संकल्प जो आने वाले वर्षों में ब्रिटिश शासन को चुनौती देगा। भगत सिंह का परिवार राजनीतिक चेतना से भरा हुआ था। विद्वान माता विद्यावती और क्रांतिकारी विचारों वाले पिता, इन्होंने भगत सिंह के बचपन को दिशा दी। उनके घर में अंग्रेजों के अत्याचार, स्वाधीनता सेनानियों की कहानियां और आजादी की चर्चा रोज होती थी। इस माहौल ने भगत सिंह के मन में राष्ट्र प्रेम के बीज बचपन से ही बो दिए। बचपन में ही वे बहुत जिज्ञासु थे। कहते हैं कि जब एक दिन उनके पिता खेत दिखा रहे थे और बोले, ये खेत, ये धरती हमारी है, तो भगत सिंह ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर कहा, मुझे यह मिट्टी बहुत प्यारी लगती है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह मासूम शब्द आगे चलकर एक सिद्धांत में बदल गए कि देश के लिए बलिदान सबसे बड़ा धर्म है। जलियांवाला बाग का प्रभाव। भगत सिंह तब केवल 12 साल के थे। 13 अप्रैल को अमृतसर में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई गई। हजारों लोग मारे गए। इस घटना की खबर जब लाहौर पहुंची तो पूरा पंजाब शोक में था। लेकिन 12 साल का भगत सिंह इस खबर से इतने व्यथित हुए कि अगले ही दिन अकेले जलियांवाला बाग पहुंच गए। वहां उन्होंने खून से सनी मिट्टी अपने छोटे से डिब्बे में भरकर घर ले आए। उन्होंने कहा, यह मिट्टी मुझे याद दिलाएगी कि अंग्रेजों ने हमारे लोगों के साथ क्या किया है। इतिहासकारों का मानना है कि अगर जलियांवाला बाग न हुआ होता तो भारत को शायद भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी न मिलता। यह घटना उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ थी। जलियांवाला बाग के बाद देश भर में गुस्सा फैल गया। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। भगत सिंह भी इससे गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने सरकारी स्कूल छोड़कर नेशनल कॉलेज लाहौर में प्रवेश लिया। उसे लाला लाजपत राय ने स्वतंत्र शिक्षा के उद्देश्य से बनाया था। नेशनल कॉलेज में भगत सिंह को नए विचार मिले। यहीं से वे नाटक मंडलियों से जुड़े। भारत दुख, समाज सुधार जैसे नाटक उन्होंने लिखे, अभिनय किया और युवाओं को जागरूक किया। लेकिन 1922 में जब गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह के मन में सवाल उठे, क्या केवल शांतिपूर्ण तरीकों से आजादी मिल सकती है या फिर अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध ही रास्ता है। उन्हें लगा कि किसानों, मजदूरों और युवाओं की शक्ति को एक मजबूत संगठन में ढालना होगा। 1923 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा बनाई, एक ऐसा संगठन जो युवाओं को सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए तैयार करता था। फिर 1924 में वे कानपुर गए, जहां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से जुड़े। ये वही संगठन था जिसके नेता राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद थे। भगत सिंह ने HRA के शीर्ष सदस्यों के साथ मिलकर क्रांति की रणनीतियां सीखी। वे पढ़ाई भी करते रहे और साथ में अपने लेखों के माध्यम से युवा पीढ़ी में जागरूकता फैलाते रहे। उनका लक्ष्य था एक समाजवादी भारत जहां शोषण न हो, वर्ग भेद न हो, श्रमिकों को अधिकार मिले। इसी दौरान उन्होंने कई किताबें पढ़ी, कार्ल मार्क्स, लेनिन, रोजे लक्सेमबर्ग, भगवद गीता, शिवाजी चरित्र। इन सभी ने उनके भीतर एक नए भारत की कल्पना को जन्म दिया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु एक निर्णायक मोड़। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन गो बैक देश भर में नारा बन गया। लाहौर में बड़े प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस प्रदर्शन पर ब्रिटिश अफसर जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाठियों की मार से लाला जी गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह के भीतर आग भर दी। उन्होंने कहा, लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा।
HSRA ने कार्रवाई की योजना बनाई। लक्ष्य था जेम्स स्कॉट, लेकिन गलत पहचान के कारण सॉन्डर्स मारा गया। हिस्ट्री में इसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। अब भगत सिंह अंग्रेजों की सूची में सबसे खतरनाक क्रांतिकारी बन चुके थे। HSRA लगातार चर्चा कर रहा था कि जनता तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाई जाए। ब्रिटिश सरकार कई दमनकारी कानून पास करने वाली थी। इसी के विरोध में योजना बनी कि असेंबली में हल्के धमाकों के जरिए एक संदेश दिया जाए। 8 अप्रैल 1929 नई दिल्ली की केंद्रीय असेंबली भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने नॉन लीथल बम फेंके। ये बम हत्या करने के लिए नहीं थे, बल्कि ब्रिटिश सरकार को जगाने का प्रतीक थे। उन्होंने वहीं खड़े होकर नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और फिर गिरफ्तारी दे दी, क्योंकि भागना उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था दुनिया को संदेश देना। इस घटना ने उन्हें विश्व इतिहास में जगह दिलाई। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों के साथ भेदभाव होता था। राजनीतिक कैदियों को अधिकार नहीं दिए जाते थे। उन्होंने 116 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। अखबार रोज उनकी सेहत की खबर छापते, लोग कैंडल मार्च निकालते। पूरे भारत में युवाओं के बीच भगत सिंह एक प्रतीक बन गए। उनकी सोच भी जेल में और परिपक्व हुई। उन्होंने अनेक लेख लिखे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है मैं नास्तिक क्यों हूं। यह लेख आज भी युवाओं में बुद्धिवाद और वैज्ञानिक सोच का प्रेरक है। अंग्रेज सरकार भगत सिंह को किसी भी हालत में फांसी देना चाहती थी। लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें मुख्य अभियुक्त बनाया गया। मुकदमा चलता रहा, लेकिन फैसला पहले से तय था। भगत सिंह ने कभी दया याचिका नहीं दी। वो कहते थे, मैं एक क्रांतिकारी हूँ। क्रांतिकारी मौत का सामना करते हैं, उससे डरते नहीं। ब्रिटिश सरकार पर पूरे देश में दबाव बढ़ता जा रहा था। लोगों की मांग थी कि भगत सिंह को बचाया जाए, लेकिन अंग्रेजों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। लाहौर सेंट्रल जेल, 23 मार्च की शाम, समय 7:30 बजे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। इतिहासकार लिखते हैं कि जल्लाद के आने से पहले भी भगत सिंह शांत थे। वे किताब पढ़ रहे थे। एक पहरेदार ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा? भगत सिंह ने कहा, बस यह कि हमें जल्दी फांसी दे दी जाए। हम संघर्ष की एक नई दुनिया में जाने को तैयार है। तीनों ने हंसते हुए इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए फांसी को गले लगाया। उनकी उम्र केवल 23 वर्ष, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित है। भगत सिंह का संघर्ष केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। वे एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां सभी बराबर हों, जाति भेद न हो, धर्म किसी पर थोपा न जाए, श्रमिकों को न्याय मिले और शिक्षा सब तक पहुंचे। उन्होंने कहा था, क्रांति की तलवार विचारों की शार्पनिंग से तेज होती है। उनकी सोच में 2 बातें सबसे मजबूत थी। एक, समाजवाद। 2, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वे अंधविश्वास के खिलाफ तथा शिक्षा, जागरूकता और तर्क के समर्थक थे। उनकी लिखी पुस्तकें, लेख और चिट्ठियां आज भी पढ़ी जाती हैं, क्योंकि वे केवल स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वे समाज की आत्मा को बदलने का प्रयास कर रहे थे। 23 साल की उम्र में जीवन समाप्त हो सकता है, लेकिन विचार नहीं। आज का भारत, आज का युवा अब भी भगत सिंह को प्रेरणा का स्तंभ मानता है। वे केवल इतिहास के अध्याय नहीं हैं, वे भारत की चेतना का हिस्सा है। वे वह आवाज है जो कहती है, अन्याय चाहे कहीं भी हो, उसका विरोध जरूरी है। भगत सिंह की यात्रा हमें यह सिखाती है कि देश केवल सीमा से नहीं बनता, देश बनता है विचारों से, संघर्ष से और उन बलिदानों से जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को या सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।